पीवाई इन। इसके अलावा यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये भी पेयर बढ़िया है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम मिलता है। गोल्ड पे भी आप इसको इवन यूज ले सकते हैं। यूएस 100, यूएस 30 और जर्मन 30, इनको भी आप यूज ले सकते हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखें कि टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें। मेरे को अच्छी तरह पता है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग करते टाइम सेशन कौन सा चल रहा है वो देखते होंगे। आप बिल्कुल आंख बंद करके लगा देते हैं ट्रेड, ठीक है। तो जहां तक हो सके शाम का टाइम अगर यूज करें जिसमें यूएस और यूके दोनों सेशन ओवरलैप होते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। देखिए पहला जो हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज लेंगे, पहला जो मूविंग एवरेज हम लेंगे वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा जो कि 8 पीरियड का होगा और क्लोज पे उसको हम रखेंगे। सेकंड मूविंग एवरेज हम यूज लेंगे 26 का, ठीक है। वो भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगा और क्लोज पे अप्लाई करेंगे उसको, ठीक है। अब आरएसआई विथ मूविंग एवरेज सेटिंग हम करेंगे, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आरएसआई जो लेना है वो 1 पीरियड का लेना है, ठीक है। लेवल उसमें लेना है 10, 20, 80 और 90। और मूविंग एवरेज जो आरएसआई में लगेगा वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200। मतलब टोटल 5 मूविंग एवरेज हम आरएसआई में लगाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूँ, जस्ट मोमेंट प्लीज। आप में से जिनको पता है कि कौन कौन से ये मूविंग एवरेज आप लगा के रख सकते हैं, बाकी का मैं आगे का बताता हूँ, तब तक आप इसको लगा के रख सकते हैं। Recording in progress. Just a moment, please. Recording in progress. स्क्रीन दिख रही है सभी को? एक बार कंफर्म कर देना तो देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके ओके, ठीक है। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम चार्ट ले लेते हैं यूरो जेपीवाई का। ओपन कर रहा हूं मैं चार्ट को, ठीक है। और मैं आपको लगा के दिखाता हूँ एटीएम में। सबसे पहले हम एफ पे गए, ठीक है। उसके बाद हमने मूविंग एवरेज लगाया, यहाँ पे 8 पीरियड ले लें हम, ठीक है। और लीनियर वेटेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्लोज पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे कलर आप देख लें ऐसा जो आपके लिए बेटर हो, जिसको आप आइडेंटिफाई कर सके प्रॉपर, ठीक है। एक हमने लगा दिया है। दूसरा हम लगाते हैं मूविंग एवरेज वापस से, जो कि है 26 ईएमए का। 26 ईएमए एक्सपोनेंशियल, ये क्लोज पर ही होगा ये। और इसको हम ले लेते हैं पिंक कलर में, ठीक है। चलिए ये दो तो हो गए। उसके बाद है आरएसआई विथ मूविंग एवरेज सेटिंग।
अब ये कैसे लेना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले RSI आप ले लें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। RSI का है 1 पीरियड का, 1 पीरियड का है, क्लोज पर ही अप्लाई होगा। कलर ले लें ब्लैक इसमें आप, ठीक है। और लेवल्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप लेवल्स में जाएंगे, नीचे है उस पे आप अगर एडिट का ऑप्शन डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 20 80 90 लिखा है, 10 20 80 90 बना हुआ है, ठीक है। चलिए इसको हम सेट कर देते हैं, डन, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, RSI लग चुका है। अब यहाँ पे वापस जाएंगे, इंडिकेटर विंडो लिखा हुआ है उस पे क्लिक करना है, प्लस पे हमको और लगाना है। क्या लगाना है? विथ मूविंग एवरेज सेटिंग। तो मूविंग एवरेज हम नीचे जाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 का आएगा सबसे पहले। तो मूविंग एवरेज यहाँ पे ले लें 5, एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है। और ये आप ले लें रेड में, ठीक है। वापस से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेंगे, वो ले लेंगे 8 का। कलर चेंज कर दें, इसको येलो कर दें, ठीक है। उसके बाद ले लें 13 का, उसके बाद ले लें 21 का ब्लू, उसके बाद ले लें 200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्लोज पे होगा, ठीक है। ये तो ये एक तरीके से हमने इसको लगा दिया है। इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा थोड़ा। चार्ट आप ले लें 30 मिनट का, ठीक है। यार सबको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे काम कैसे करना है वो, ठीक है। बाय और सेल का किस तरीके से हम देखेंगे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर बाद में इसको आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। सबसे पहली जो चीज है ना वो ये है कि बाय कब करेंगे, जब ऑल EMA जो है, ठीक है, वो आपके लेवल 20 और 10 पर हो, ठीक है। सारे EMA का मतलब जो हमने लगाए हैं, जिसमें हमने 5 का लगाया है, 8 का लगाया है, 13 का लगाया है, 21 का लगाया है, 200 का, जो नीचे आप RSI में देख रहे हैं वो वाला बता रहा हूं मैं, कि जितने भी आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देख रहे हैं, अगर वो सब 20 और 10 के पास में है, ठीक है, एंड टर्न अप, अगर टर्न अप होने के आपको दिख रहा है, देन पहला तो अब बनेगा बाय, ठीक है। दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ऊपर सेम चीज हुआ। मैं आपको बताता हूं पॉइंट, ये वाला, ये पॉइंट देखिए, मूविंग एवरेज ने जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, ठीक है, उसी के जस्ट नीचे आप देखिए सारे जितने भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थे वो 80 और 90 पे थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि 20 और 10 पर क्या करना है, हमको बाय करना है, तो उसी तरीके से 80 या 90, 80 पे सेल और 90 पे स्ट्रॉन्ग सेल, उसी तरीके से 20 पे बाय, 10 पे स्ट्रॉन्ग बाय, ठीक है। अब वहां पे देखिए ऊपर क्रॉस ओवर हुआ मूविंग एवरेज का, जो हमने मूविंग एवरेज लगाया था 8 का और 21 का, वो क्रॉस ओवर हुआ, और क्रॉस ओवर के साथ साथ सेकेंड सिग्नल जो हमको मिला वो नीचे RSI के अंदर जो हमने मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं उसके ऊपर हमको मिला। तो ये देखिए ये उससे बिल्कुल क्लियर चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि जैसे मान लीजिए बाय सेल सिग्नल मिल गया हमको, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों का सवाल आता है कि पहली चीज तो ये कि हमको कितने टाइम के लिए वेट करना है, ठीक है, कितने टाइम के लिए वेट करना है, पहला सवाल तो वो आता है। और दूसरा सवाल ये आता है कि इसमें हमको स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट क्या रखना है, ठीक। देखिए सबसे पहली चीज तो टाइम फ्रेम जो है वो 30 मिनट्स की है। तो एक चीज ध्यान रखें कि जो ऊपर लेवल आप देख रहे हैं 80 और 90 का, अगर 80 और 90 पर आपने इसको सेल किया है, ठीक है, तो नीचे आप 50 का एक लाइन रख सकते हैं,
ठीक है, या फिर आप चाहे तो नीचे 40 का लाइन रख सकते हैं सेल के लिए और 60 का लाइन रख सकते हैं बाय के लिए। अगर आप नीचे से बाय करते हैं तो 60 का लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और सेल कर रहे हैं तो 40 का लाइन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि होगा आपका टेक प्रॉफिट। जैसे ही वहां पर पहुंच जाएगा आप वहां पे उसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? किसी को लोग कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही है, प्लीज कंफर्म करें। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, लगभग सबको दिख रहा है। 2-3 लोग हैं जिनको नहीं दिख रहा, बाकी सबको दिख रहा है। ठीक है, चलिए, तो फिर नेटवर्क इशू होगा, कहीं से हो सकता है। ठीक है, तो पहली तो हमारे सामने कंडीशन ये है कि ऊपर से जो आप देख रहे हैं मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होना जरूरी है। ठीक है, ऊपर से जो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होना जरूरी है और नीचे आप देख रहे हैं जहां पे चार्ट विंडो के नीचे जो हमने इंडिकेटर का विंडो है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जिसमें हमको नीचे जो है वो 80 और 90 के लेवल से अगर मार्केट टर्न अप हो रहा है तो सेल बनेगा। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि हमारे सामने दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल गया। अभी चलिए, ये तो यूरो जेपीवाई का चार्ट है, हम किसी और चार्ट पे भी इसको देखते हैं तो शायद हो सकता है ज्यादा बेटर हमको रिजल्ट मिले। जैसे जीबीपी जेपीवाई हम लगा के देखते हैं एक बार। बिल्कुल, आज जेपीवाई में तूफान आया था करीबन 400-500 पिप का। अब देखिए, ये जीबीपी जेपीवाई यहां से अगर देखा जाए तो बाय बनता है। ठीक है, इसमें मैं ट्राई कर रहा हूं कि एक सिग्नल लगा के देखते हैं इसको। ठीक है, बाय बनाया एक। ठीक है, अब बात करते हैं कि गोल्ड पर या किसी और पर क्या चीज होती है। जैसे हम देखते हैं यूएस 100 पर। यूएस 100 पर देखिए क्लियर हमको दिख रहा है कि यूएस 100 पर भी लगभग बाय का बन रहा है और आप देखिए यहाँ पे दोनों प्राइजेस भी नीचे हैं। ठीक है, दोनों प्राइजेस भी नीचे हैं। ठीक है, दोनों प्राइजेस नीचे हैं, देखिए आप 10 और 20 के पास में जितने भी मूविंग एवरेज हैं और इसके अलावा जो आप देख रहे हैं ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर भी जस्ट प्राइस के नीचे है, तो यहां से भी एक बाय बन सकता है यूएस 100 में। ठीक है, इसके अलावा गोल्ड पे भी हम देखते हैं। गोल्ड पे ऑलरेडी है, देखिए गोल्ड पे ऑलरेडी सिग्नल हमको मिल गया था। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए, ये इस जगह पे, एक सेकेंड, इस जगह पे देखिए आप, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, देखिए ये ऊपर क्रॉस ओवर हुआ और नीचे देखिए आप 20 के पास वाला लेवल है, 13 का लेवल है। देखिए परफेक्ट सिग्नल था और ये सिग्नल मैं आपको बताता हूँ, ये था 1781 मान लो या 80 मान लो। ठीक है, तब से इसमें सिग्नल आया था, तो उसके बाद से तो ये 1803, 1805, 1808 जाके आया है, तो कितना बड़ा सिग्नल है देखिए आप। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी चीज है, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखें और इसकी प्रैक्टिस पूरी करें। फिर मैं कह रहा हूं कि देखिए होता क्या है, मैंने ये शायद से 5 या 6 मैं सिस्टम ऑलरेडी दे चुका हूं। ठीक है, कौन सा सिस्टम आप कितना यूज करते हैं या कभी आपने मुझे बताया नहीं, कभी ट्रेनिंग में चर्चा आपने करी नहीं कि किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, आपने कभी बताया नहीं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए सिस्टम बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम नहीं है, सिस्टम बहुत सारे हैं, सिस्टम कम से कम 5000 सिस्टम है, बट बात वही है कि हर सिस्टम हर टाइम पे 100% आपको रिजल्ट देगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। सिस्टम को सही तरह से सही टाइम पे यूज करना ही सबसे मेन चीज है। तो इसको सही समय पर सही टाइम पर हम यूज कैसे करेंगे? जैसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि जहां तक हो सके किसी ऐसे करेंसी पेयर या कमोडिटी या फिर आप इंडेक्स में लगाओ जहां पे मूवमेंट हो। ठीक है, तो पहले तो वो देख लें और दूसरा आप जब लगा रहे हैं वो टाइम कौन सा है वो भी आप जरूर देखें। ठीक है, आप लगा रहे हैं वो टाइम कौन सा है वो भी जरूर देखें। देखिए स्टॉप लॉस की अगर आप बात कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस आप कहाँ रख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने इस लेवल पर ट्रेड लगाया बाय का। ठीक है, जहां पर ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हुआ था और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे से भी 20 और 10 के बीच में है सारे जितने भी है। ठीक है, अब
यहाँ पे आपको कहाँ लगाना है, तो देखिए सीधी सी गणित है, यहाँ पे आपको लगाना है, कहाँ गया ये, जस्ट जो नीचे का हाई, ये इस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो आप नीचे का जो लो है उस पे लगा सकते हैं। जैसे अगर आपने ट्रेड किया यहाँ पे 1778 पर, तो यहाँ पे लो है 1774 पे, ठीक है, लगभग 30 से 50 पीप्स के बीच का एसएल आपका रहेगा, ठीक है। लेकिन उस रिस्क पे रिवॉर्ड आपको अच्छा खासा मिल गया है। यहाँ से आप देखें 1780 पर भी आप ट्रेड करेंगे तो देखिए अभी तक ये ट्रेंड चल ही रहा है, और केवल यहाँ पे इसने क्रॉस किया है, वो है 1793 पर। तो कुल मिला के 130 पीप्स का प्रॉफिट तो ऑलरेडी ये बता रहा है, ठीक है। तो ये हो गया बाय का सिस्टम हमारा। और सेल का सिस्टम अगर देखें तो ये रहा हमारे सामने, ये वो भी 1808 पर ये रहा, ये देखिए यहाँ पे जैसे ही ये देखिए लाइन क्रॉस हुई और नीचे देखिए आप 80 और 90 के लेवल से मार्केट नीचे आया है, फिर ये लेवल था 1807। अब 1807 पे अगर आप मान लीजिए ट्रेड करते हैं, या चलिए मैं मानता हूं 1805 पर भी अगर आपने ट्रेड लिया होता, आप हाई रख सकते थे 1810 का, मतलब 50 पीप का हाई हो गया। और यहां से आप देखिए मार्केट कितना नीचे गया है, तो ये लगातार अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 1776 कर गया है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ भी लगभग 150 पीप्स से ऊपर का प्रॉफिट आपको मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं। जस्ट अ मोमेंट, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको यूज लिया गया है। पहला तो हमने जो चीज ली है यूज, तो वो है टाइम फ्रेम। आप देख लीजिए, पहले एक बार कंफर्म कर लें, 30 मिनट का टाइम फ्रेम होना चाहिए या उससे बड़ा। उससे बड़ा आप ओवर 1 ले, ओवर 1 से बड़ा नहीं लेना है, ठीक है। करेंसी पेयर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने आपको सजेस्ट किया वो लेंगे तो उसमें ज्यादा बेनिफिट होगा। जीबीपी यूएसडी लें, यूरो यूएसडी लें, इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई ले सकते हैं, यूएसडी जेपीवाई ले सकते हैं, यूरो जेपीवाई ले सकते हैं, जर्मन 30 ले सकते हैं, यूएस 100 ले सकते हैं, ठीक है। यूएस 100 भी ले सकते हैं, यूएस 30 भी ले सकते हैं, दोनों है। इसके अलावा यहाँ पे दो मूविंग एवरेज सबसे पहले हमको चार्ट पे सेटअप करना है। 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि क्लोज पे डालना है, और दूसरा 26 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि क्लोज पे ही करना है। उसके बाद आरएसआई की सेटिंग हमको करनी है जिसमें मूविंग एवरेज हो ऐसा। आरएसआई एक पीरियड का लेना है, कलर ब्लैक होना चाहिए, उसका लेवल 20, 80, 90 और 10, ठीक है। मैंने आपको लेवल डिफाइन कर दिए कि 10 का मतलब ये हो गया कि जब मार्केट 10 लेवल पे आ जाए तो स्ट्रॉन्ग बाय, 20 बाय, 80 सेल और 90 स्ट्रॉन्ग सेल, ठीक है। तो आरएसआई जो है ना यहाँ पे, अब आप इस चीज को समझना, मतलब जिसको भी थोड़ा सा लेवल्स का नॉलेज है उसको बता रहा हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे बता रहे थे कि सर आपने आरएसआई गलत लगाया है तो मैं उनको बता दूं कि आरएसआई यहाँ पे जो लगाया है वो केवल और केवल जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उनका सेटलमेंट बिठाने के लिए लगाया है, जो कि हम लेवल्स बना रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर जो है एज ए इंडिकेटर आरएसआई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंसीडर ये कर रहे हैं कि आरएसआई के जो लेवल्स है जो हमको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बताते हैं, उसको हम एज अ बाय और सेल यूज करेंगे, जिसमें हमको कंफर्मेशन जो देगा वो देगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि आरएसआई के अंदर लगेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर तरीके से, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आप जब यूज करेंगे इसको तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअली इसका यूज जो है वो इस तरह से करना है, ठीक है। फिर मैं बोलता हूँ कम से कम 4 से 5 ट्रेड जो है वो डेमो पे लेकर पहले देखें उसको कि किस तरीके से ये काम करता है, कहीं कोई गलती तो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। पहले वो चीज चेक कर लें। अगर वो चीज सही है और आपको लगता है कि जैसा बताया गया है वैसी स्ट्रेटेजी काम कर रही है, आप कॉन्फिडेंट है, देन उसको फिर आप लाइव पे यूज करें। फिर बता देता हूँ बाय कब किया जाएगा। तो देखिए 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन तो ये है कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जब मेन चार्ट पे होता है तब, और दूसरा कंफर्मेशन हमको मिलेगा जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 20 और 10 के आसपास हो और वहां से टर्न अप होने के लिए तैयार हो, तब हम करेंगे बाय।
उसी का अपोजिट सेल कब करेंगे? तो देखिए मूविंग एवरेज जो मेन चार्ट पे लगे हैं वो क्रॉसओवर अगर नीचे से ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो सेल होगा, और जो 90 के लेवल पर अगर आरएसआई ये 80 और 90 के लेवल पे तब जाके हम उसको सेल करेंगे। और एक चीज इसमें जो मेन है वो याद रखना कि 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लिया है, जो बिगर टाइम फ्रेम का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वो 50 के आसपास है, ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूँ 50 के आसपास अगर वो है तो उस टाइम पे आप ट्रेड ना करें, उसको वेट एंड वॉच में डालें, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से प्राइस अप भी हो सकती है और प्राइस डाउन भी हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद में आप देख सकते हैं। ये कुछ मैंने पिक्चर्स भी डाली है किस तरीके से ट्रेड होता है, वो भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल बता दिया है। ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सके, ठीक है। तो होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी, लेकिन फिर वही वाली बात है कि देखिए टोटली प्रैक्टिकल चीज है ये, इसको थ्योरेटिकल समझने में मजा नहीं आएगा, आप इसको जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मजा आएगा। जैसा मैंने बताया उस टाइम फ्रेम को यूज करें, जैसा मैंने बताया उसी करेंसी पेयर पे काम करें, और जहां तक हो सके जितने भी इंडिकेटर्स आप यूज करते हैं, चाहे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर कोई भी चीज यूज करते हैं तो वो इवनिंग के टाइम पर आप लगाएंगे ना तो उसका रिजल्ट तुरंत मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, देखिए जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो चलते किस पे, वो मूवमेंट पे ही चलते हैं। तो जितना फास्ट मूवमेंट मिलेगा इंडिकेटर्स आपका परफॉर्म उतना अच्छा करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे दूसरे सिस्टम की तरफ। एक मिनट दीजिएगा, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। चलिए, अब यहाँ पे एक हम और सिस्टम को देख रहे हैं कि किस तरीके से एक सिस्टम और है जहाँ पे आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो हमने देखा वो था 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। अब अप्रोक्स में ये एक अंदाजा मानता हूं कि जो प्रीवियस ट्रेडिंग सिस्टम हमने देखा है वो 30 मिनट्स के ऊपर है। अगर हम 3 या 4 चार्ट को यूज करते हैं, ठीक है, 3 या 4 चार्ट को यूज करते हैं और उसमें अगर हम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो एक पैर हमको दिन में एक बार तो ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम 30-40 पिप्स को हम ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 चार्ट भी यूज किए और दोनों में अगर आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है तो दिन के 40 से लेकर 60 पिप्स तो आप आराम से इन ट्रेड्स में निकाल सकते हैं। तो ये एक चीज को ध्यान रखना जरूर कि जो भी चीज करें तो उस टाइम देखें जरूर कि टाइमिंग क्या है, किस तरह से यूज करना है और कौन से पेयर में यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे। ये है 5 मिनट के टाइम फ्रेम ट्रेडिंग सिस्टम पर है, और ये भी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि ये एक तरीके से मोबाइल पर आपका वर्क करेगा। और 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, ठीक है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर हम ये नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड पे हम ट्रेडिंग करेंगे, नहीं, क्योंकि ट्रेंड पे ट्रेडिंग तो हो ही नहीं सकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो एक तरीके से होती है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब कि जैसे अचानक से कोई वॉल्यूम जनरेट हुआ है, कोई एक बड़ी कैंडल बनी है, तो उस कैंडल के मोमेंटम में हम कैसे हम एंट्री ले सकते हैं, ये उसके ऊपर। तो ये एक तरीके से मोमेंटम पे बनी हुई एंट्री करने की एक स्ट्रैटेजी है जो कि एक तरीके से ओवरऑल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम को बनाती है, ठीक है। अब ये समझना बहुत जरूरी होगा किस पे इस पे करना है। और ये जो सिस्टम है ये एक तरीके से स्लो मूविंग एवरेज और 2 फास्ट मूविंग एवरेज पर मिलके बनाया गया। देखिए मूविंग एवरेज ऐसी एक इंडिकेटर है जो हर किसी के साथ ब्लेंड होता है, हर किसी के साथ कहीं भी आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। तो मूविंग एवरेज के अपने आप में इतने सारे कॉकटेल्स बनते हैं, या हम कह सकते हैं इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और हर इंडिकेटर के साथ बनता है। चाहे आप बोलिंजर बैंड ले लो, चाहे पैराबोलिक एसआर ले लो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो, इवन आरएसआई एमएसीडी ले लो, सभी के साथ मूविंग एवरेज जरूर चलता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें हम क्या क्या चीज देख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है वो तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि
जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है अपना, ठीक है। करेंसी पेयर यहाँ पे भी आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही चीज बोलूंगा, कोई भी का मतलब ये नहीं होगा कि हम कोई ऐसा पेयर ले लें जहां पे कोई भी मूवमेंट ना हो। तो कोई भी का मतलब ये है कि उन पेयर्स में जहां पे आपको वॉल्यूम और वोलेटिलिटी मिले। तीसरा चीज है कि इंडिकेटर कौन कौन से यूज में लेने। देखिए टोटल मेन चार्ट पे जो मूविंग एवरेज लगेंगे वो 4 लगेंगे, ठीक है। 4 मूविंग एवरेज कौन कौन से लगेंगे? देखिए सिंपल मूविंग एवरेज लगेगा 50 पीरियड का हाई पे, फिर सेकंड सिंपल मूविंग एवरेज लगेगा 50 पीरियड का लो पे, फिर थर्ड सिंपल मूविंग एवरेज लगेगा 3 पीरियड का क्लोज पे, ठीक है। और चौथा लगेगा लीनियर वेटेज मूविंग एवरेज जो कि 9 पीरियड का होगा, क्लोज पे लगेगा। और उसके बाद जो नीचे ऑसिलेटर लगेंगे स्टोकेस्टिक, वो लगेगा स्लो 108 और 8 पर, जो कि क्लोज पे होगा। तो कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको एक बार लगा के दिखाता हूं। मैं जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, अभी ये सारे इंडिकेटर को हम डिलीट मार देते हैं। चलो अब इसको हम लगाते हैं यूएस 100 पे लगाते हैं। चलिए ठीक है, यूएस 100 पे हमने इसको लगाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से इंडिकेटर लगेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट की आप कर लें, ठीक है। उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है हमको। मूविंग एवरेज पहला लगाना है 50 पीरियड का हाई पर, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा आप लगा लें 50 पीरियड का ही सेम मूविंग एवरेज लेकिन लो पर। ठीक है, तीसरा आप लगा लें सिंपल मूविंग एवरेज 3 पीरियड का क्लोज पर। ये कलर ही नहीं दिख रहा है, चेंज करना पड़ेगा। चलिए ये दिख रहा फिर भी। तो चौथा लगा लीजिए LWMA 9 पीरियड का क्लोज पर, ठीक है, मूविंग एवरेज। यहाँ पे आप जाएंगे मेथड में तो यहाँ पे लीनियर वेटेज लिखा हुआ है, ठीक है, तो उस पे आप देंगे और ये लगाएंगे हम 9 पे। इसको आप ले लें, ठीक है। ये 2 मूविंग एवरेज हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पे एक विंडो और खोलेंगे हम, जो कि होगी ऑसिलेटर्स की। ऑसिलेटर्स ये रहा। ऑसिलेटर में 108 8 और क्लोज पे 8 है, क्लोज पे हमने किया, सिंपल मेथड है। चलिए डन, ठीक है, ओके डन। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या चीज, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया स्टोकेस्टिक तो काम करता है जैसे RSI काम करता है वैसे ही काम करता है। मतलब 80 पर जो है वो ओवरबॉट लेवल होता है और 20 पर जो है वो ओवरसोल्ड लेवल होता है, ठीक है। जैसे RSI में 30 और 70 का होता है, ठीक है। लेकिन जब ऊपर वाला चार्ट आप देख रहे हो, ऊपर वाले चार्ट में आप देखेंगे कि जो चीज मैंने बताई है वो चीज आप देखिए कि एक चैनल बनी हुई है। कौन सी चैनल है? तो देखिए हमने जो 50 का मूविंग एवरेज लगाया है, ठीक है, जो कि एक हमने लो पे लगाया और एक हमने हाई पे लगाया, तो इसलिए दोनों के बीच का गैप है। तो ये जो मूविंग एवरेज है इसी के आसपास ही प्राइस घूम रही है, तो उसी हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पे हमको देखना कैसे है, यानी इसको अगर हम बाय और सेल कैसे करेंगे, पहले वो चीज देख लेते हैं कि 3 का जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जैसे पहली कंडीशन में बताता हूं आपको, ये ठीक है, यहाँ पे देखिए आप ऊपर है, ठीक है। दूसरा 9 भी है वो मूविंग एवरेज से ऊपर होना चाहिए, 9 वाला भी देखिए ऊपर है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जो है
वो 60 लेवल से ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे वो चीज पूरी नहीं हुई है। यहाँ पे जो स्टोकेस्टिक लेवल है वो 20 और 40 के बीच में है, मतलब अप्रोक्स 30 के भी, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं बने। अब उसके बाद ये बना नहीं है सिस्टम। उसके बाद ये देखिए 60 पे जब आया तब यहाँ पर भी ऑप्शन बना था, लेकिन मार्केट अभी स्लो है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो भी यूएस के ओपन होने का अब होने वाला है। ठीक है, 6 बजे के आसपास यूएस ओपन होगा तभी आएगा। मैं इसको किसी और पे भी लगा के देखता हूँ जहां पे हमको अपॉर्चुनिटी का पता चले। ठीक है, किसी और चार्ट पे भी इसको लगाते हैं हम, जो मूवमेंट अच्छा मिले हमको। चलिए हम लगा देते हैं इसको जीबीपी यूएसडी पे, ये बढ़िया ही देगा मूवमेंट हमको। ठीक है, ये देखिए ठीक है, जो अभी सिचुएशन रिसेंटली चल रही है। ठीक है, रिसेंटली जो सिचुएशन चल रही है उसमें देखिए आप कि जो चैनल है, प्राइस जो है वो जस्ट अभी क्रॉस करी है चैनल को। ठीक है, पहले प्राइस जो थी वो चैनल के ऊपर थी और जस्ट अभी 5 मिनट के चार्ट में हम देख रहे हैं तो प्राइस जो है वो चैनल को अभी क्रॉस कर रही है। तो इसमें तो अभी कोई मूवमेंट मतलब हमको देख नहीं रहा है ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पे हम इसको खरीद सके। हम किसी और चार्ट पे भी इसको देखते हैं, एयूडी यूएसडी पे देखते हैं। चलिए एयूडी यूएसडी में देखिए जस्ट अभी क्रॉस किया है, तो एक तरीके से ऊपर अगर हम देखें तो सेल का कंफर्मेशन मिल रहा है हमको। और नीचे अगर देखें कि अगर सेल की बात करें हम तो इस ऑसिलेटर जब 40 पे आएगा तब ये सेल हो जाएगा। अभी लगभग 55 के आसपास है, 60 हम पूरा नहीं कहेंगे पर 55 के आसपास है। अगर ये 50 से नीचे आकर 40 पर आता है तो यहाँ पे सेल बनता है एयूडी यूएसडी में फिलहाल। ठीक है, लेकिन अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसी कोई हमको करेंसी मिले जिसपे हम उसको तुरंत ही ट्रेड कर पाए, तो वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो पोजीशन यहाँ पे हम बाय की बना सकते हैं। क्यों बाय की बनाई? देखिए जीबीपी जेपीवाई लगाया था वो भी प्रॉफिट में ही है, जो पिछला लगाया था वो। अब यहाँ पे क्यों बाय की? देखिए देखा जाए तो जो दो कंडीशन है वो यहाँ दोनों पूरी हो रही है। पहला तो ये है कि चैनल से ऊपर प्राइस है दोनों। ठीक है, दोनों ऊपर प्राइस है। और दूसरा जो है वो 80 से ऊपर इसका अबो है। तो ये ज्यादा नहीं पर 2, 5, 10, 15 पीप के लिए अगर हम खेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिनट 5 का चार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है तो मैं एसएल कौन सा रखूंगा? देखिए मैं एसएल रखूंगा बिल्कुल पास वाला। इसे मैं बताता हूँ आपको। एसएल होगा 10642। एसएल होगा 10642। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस हाई वही है। ये हो गया हमारा एसएल। देखिए ये ऊपर लगा है, ये हो गया हमारा एसएल। ठीक है, सब सेल किया था। एक और हम बाइंग अपॉर्चुनिटी पे देखते हैं कि कहाँ मिल सकती है। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड में तो सेल की अपॉर्चुनिटी ही चल रही है फिलहाल। तो यूएसडी जीपीवाई, यूएसडी जीपीवाई पे भी नहीं है। दूसरा देखते हैं जर्मन 30। जर्मन 30 में बाय की अपॉर्चुनिटी ही थी। जैसे देखिए यहाँ पे आप इसको, अभी तो निकल गया है टाइम, बट बाय का ही अपॉर्चुनिटी था। और सबसे बढ़िया जो टाइम था वो ये था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जैसे यहाँ पे क्रॉस किया और यहाँ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद देखिए 40 के ऊपर आया है जस्ट इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ से बाय बन सकता था। अगर यहाँ से बाय बनाते हम तो 13,804 प्राइस था उस टाइम पे, अभी 13,909 है।
तो एटलीस्ट मतलब ये मान के चलो कि 100 पीप का तो है, लेकिन हम 100 पॉइंट की बात नहीं करते हैं। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर काम कर रहे हैं तो 15 से 20 पीप मोर देन इनफ, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है वो दिन में आपको कम से कम भी 10 मौके देगा। आप ये बात को ध्यान रखना, 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो दिन में आपको कम से कम 10 टाइम्स आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देगा, और वो भी अगर अलग अलग चार्ट में देखें तो शायद वो दिन की कम से कम भी 30 से 40 हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखें 5 मिनट में ट्रेड को ज्यादा होल्ड ना करें, ट्रेड को करें, जैसे ही आपका टारगेट आए निकल जाना है। अब इसमें फिर वही कह रहा हूं, अगर मान लीजिए कि इस पे अगर हम डिसाइड करते, ठीक है, ट्रेड, तो स्टॉप लॉस हम रखते ये वाला, ठीक है, और देखिए मार्केट उसके ऊपर आके निकल गया है, लेकिन ये स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, तो प्रीवियस स्विंग लो अगर होगी तो वो हम रखेंगे स्टॉप लॉस, बाकी हमको नहीं रखना है। तो स्टॉप लॉस भी जो है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 पिप्स का ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी भी जो है वो टेस्टेड है, काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। आपको दिन के अंदर कम से कम भी 10 से 12 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे, वो भी 3 से 4 करेंसी पेयर में भी। एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि ट्राई ये करें कि जहां तक हो सके किसी एक या दो करेंसी पेयर पर स्ट्रिक्ट रहें, या एक करेंसी पेयर हो गया, एक आपका हो गया इंडेक्स, या एक हो गया आपका कमोडिटी जैसे गोल्ड। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम जितने ज्यादा पेयर्स में हम ज्यादा एंट्री लेते हैं उतना ही ज्यादा हम उसके चार्ट को भूलते जाते हैं। अभी आप यूरो यूएसडी का चार्ट अगर मान लीजिए लगातार 15 दिन तक आप देखेंगे ना, तो 16वें दिन से आपको काफी चीजें खुद पता लगने लग जाएगी कि अच्छा ऐसे हो रहा है ये, मतलब आप खुद एनालाइज करने आ जाएंगे, ये पोजीशन हो जाएगी। क्योंकि 15 डेज किसी एक ही करेंसी पे अगर आप अपना कंसंट्रेशन रखेंगे तो रिजल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखें। तो इसीलिए इन चीजों पर आप ध्यान दें, और होप कि ये भी चीज आपको समझ में आएगी। इसमें मैंने आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी बता दिया है कि कैसे लेना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर 15 से 20 पिप भी आपको मिल रहे हैं तो ले लीजिए। मेरे हिसाब से आप सिग्नल के इवन वहां पर भी ना जाए कि सिग्नल आपको कोई किसी तरह का इंडिकेटर दे तो निकले, नहीं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बहुत रिस्की टाइम फ्रेम होता है एक तरीके से मामला, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पलटते हुए देर नहीं लगती, 2 सेकंड लगता है। तो वो आप ध्यान रखें। आपको 15 से 20 पिप मिल गए, आप निकल जाए। स्टॉप लॉस कौन सा रखना है मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप बाय कर रहे हैं तो स्विंग प्रीवियस लो जो है वो आप रख सकते हैं। अगर आप सेल कर रहे हैं तो स्विंग प्रीवियस हाई जो है वो आप रख सकते हैं, और वो भी अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 पिप के आसपास का ही होगा, उसमें नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैं आपको बता देता हूँ जो हमने चीजें यूज करी है वो कौन कौन सी है, एक बार मैं उसको रिपीट भी कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे जो हमने यूज किया है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, ठीक है, यहाँ पे जो हमने यूज किया है उसमें टोटल 2 तरह के इंडिकेटर हमने यूज किए। पहला हमने लिया सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा हमने लिया ऑसिलेटर। सिंपल मूविंग एवरेज हमने लिए 4। पहला 50 का जो कि हाई पे लगेगा, दूसरा 50 का है जो कि लो पे लगेगा, तीसरा 3 पीरियड का है जो कि क्लोज पे लगेगा, चौथा है लीनियर वेटेज मूविंग एवरेज जो कि 9 पीरियड का क्लोज पे लगेगा, और लास्ट जो हमने चार्ट के नीचे ऑसिलेटर यूज किया है वो हमने पैरामीटर लिया है 100, 8 और क्लोज पे वो पैरामीटर सेट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल अगर नीचे है और प्राइस उसको काट रही है, जिसमें दोनों मूविंग एवरेज होने चाहिए शामिल, जो 3 और 9 का मूविंग है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बाय बनेगा। साथ में दूसरा कंफर्मेशन जो है वो स्टोकेस्टिक देगा कि अगर स्टोकेस्टिक, ठीक है, 40 और 40 से ऊपर है तो आप बाय कर सकते हो। उसी का अपोजिट अगर मान लीजिए जो चैनल है वो ऊपर से क्लोज कर रहे हैं इसको, और मूविंग एवरेज जो है जो दोनों जो नीचे काट रहे हैं उसको, और स्टोकेस्टिक जो है वो आपका 80 से नीचे 60 के पास में है, तो आपका सेल बनेगा, ठीक है। तो ये बाय और सेल दोनों की कंडीशन मैंने आपको दे दी, साथ ही साथ मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई वो दिन में कम से कम भी 5 से 7 ट्रेड आपको आराम से दे देगी। लेकिन फिर वही वाली बात बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके ट्रेड नहीं लगाना है,
ये स्ट्रैटेजी को आप पहले खुद टेस्ट करो, आपके हिसाब से पहले आप देखो कि आप कितना कंफर्टेबल हो। कहीं कोई प्रॉब्लम आप रखती है आपको, तो थर्सडे को हमारा सेशन होगा। थर्सडे को सेशन में आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे ला सकते हो। तो अभी आपके पास में 2 दिन है, 2 दिन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसको अच्छा रिजल्ट मिले वो भी बताइए, और जिसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कहीं कोई प्रॉब्लम है लगाने में, पैरामीटर्स में, समझने में, तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। होप कि आपको सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आज के सेशन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ। 1 मिनट के बाद आप जो भी सवाल है वो पूछ सकते हो। और आज का सेशन कैसा लगा वो जरूर बताइए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। Recording stopped.